मुझे चुनाव की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है, मैं हिंदुत्व हित की बात करूंगा, राष्ट्रहित की बात करूंगा और गोहित की बात करूंगा। शेर को कभी भी कब्जे में करने की कोशिश करती है कोई पार्टियां या लोग, शेर कब्जे में नहीं आता है। और मैं ऐसे ही दहाड़ूंगा शेर की तरह, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, गाय के लिए। और मेरी गाड़ी के पीछे भी यही चीज लिखी हुई है। और आपने बुलाए इसी तरह के ऐसे संत की आवश्यकता है जो वाकायदा दमदार बात कह सके, चिपनी चुपड़ी बातें करके नहीं जानी चाहिए। ऐसे संत आप, इसलिए मेरे को बुलाया कि कुशाल गिरी जी को बुलाएंगे, बात साफ तौर पर वो कहेंगे मंच पर। मेरा दर्द झलकता है, मेरी बात को अगर समझेंगे तो आचार्य जी इस बात को पूरी तरह समझेंगे, कुछ लोग इस बात को पूरी तरह समझेंगे। करीब 75 साल पहले की घटना है। उस समय के प्रधानमंत्री ने ऐसे नियम लगा दिए थे कि मुसलमान 4 शादी कर सकता है और हिंदू 1 शादी कर सकता है। मैं ये कहता हूं ये कानून गलत है। या तो हिंदुओं को भी, लड़कों को, इनको 4 शादियों की इजाजत दें, या मुसलमानों की 4 शादियां बंद होनी चाहिए। ये बात मैं कहता हूं। वो कहते हैं हम 5, हमारे 25, और हम कहते हैं हमारे 2, तो फिर भारत का विभाजन होगा। पहले जड़ के अंदर जाएं। आज हम रैली निकाल रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बना रहे हैं, लेकिन कब तक सुरक्षित रखेंगे? सबसे पहले जरूरत है कि एक देश, और मैंने छल्ले पर भी यही लिखा है, सबको मैंने छल्ले दिए हैं तो ये लिखा हुआ है, एक देश एक कानून होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, भगवान श्री राम का ये शोभा यात्रा है, जन्मोत्सव। भगवान श्री राम को देखिए आप, भगवान श्री राम के 3 माताएं थी। हमारा इतिहास रहा है एक से अनेक शादियों का। मैं मानता हूं कि हिंदू अगर एक से एक शादी करता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे साथ में ये डबल भावना दुर्वा और हमें बर्दाश्त नहीं है। और उनकी 4 शादियां बंद होनी चाहिए मुसलमानों की, ये कह रहा हूं मैं साफ तौर पर। क्योंकि मैं आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके बेटे, पोते, पड़पोते, लड़पोते, खड़पोते, वो आराम से भारत के अंदर घूम सके, हमारी आने वाली पीढ़ियां आराम से रह सके, इसलिए ये मैं बात करने के लिए आया हूं। बात को समझना, एक देश 2 कानून। हमारे साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और पिछली सरकारों ने किया है। वर्तमान सरकार धीरे धीरे काम अच्छा कर रही है। मोदी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ राष्ट्रहित और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और धीरे धीरे सब अच्छा होगा। मैं कह रहा हूं कि हमारे देवताओं के बलि चढ़ती थी, भागवत में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। ठीक है, बलि प्रथा बंद कर दी, कोई बात नहीं। तो ईद पर वो करोड़ों हत्या हो रही है, मुर्गी की, बकरे की, गाय की, ऊंट की, उसे भी बंद किया जाना चाहिए, ये मैं कहूंगा। केवल मैं बात करूं, मैं कहूंगा, मैं आचार्य जी को कहूंगा आप राम जी के बारे में जानकारी देना, लेकिन जो मैं बात कहूंगा वो दूसरों से नहीं बोली जाएगी, इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, हिंदू बेटियों से लव जिहाद एक आपके साथ में षड्यंत्र है। अगर शादी करनी है तो हमारे हिंदू जवान भी खूबसूरत है, इनसे शादी करें। आप कहां फंस रही हैं जहां जीव हत्या हो रही है? हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और हिंदू लड़की को अगर अच्छा नहीं लड़का मिलता है, मेरे को बताना, मैं अच्छा सा हिंदू लड़का आपको प्रदान करूंगा, दिखाऊंगा। लेकिन कभी तो 36 टुकड़े होते हैं, कभी 56 टुकड़े होते हैं। एक बार आप प्यार के अंदर मुसलमान से शादी करते हैं और फिर जीवन पर पछताते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हो रहे हैं। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, इस दुनिया के अंदर हिंदू धर्म से बढ़कर अच्छा धर्म कोई नहीं है। साफ कहूंगा मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा,
हम दो हमारे दो की नीति छोड़ो आप, और हम दो हमारे चार की नीति रखो आप, ताकि कुछ बैलेंस बन सके, क्योंकि वोट का जमाना है। अगर मैं तो प्रधानमंत्री होता तो एक दिन पहले दिन ये नियम लागू कर देता, एक देश एक कानून। हाँ, एक देश एक कानून का कार्यवाही जल्दी चालू कर देता। मैं अपने विचार बता रहा हूं। मतलब राम मंदिर बना है, सोमनाथ बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय, और मोदी के समय, नरेंद्र जी मोदी के समय राम मंदिर बन रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मोदी के समय या योगी के समय मथुरा के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने। मैं साफ कहूंगा, ये तो पहली झांकी है, और आप कहेंगे मथुरा काशी बाकी है। अपना जोश दिखाना, ताकि आपको इंस्टाग्राम पर 10 लाख लोग देख सके, एक कैमरा उधर भी घुमाना। तो मैं कहूंगा ये तो पहली झांकी है राम मंदिर की, मथुरा काशी बाकी है। ये तो पहली झांकी है, ये तो पहली झांकी है। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं दोनों हाथ खड़े कर दें, जो रावण के भक्त हैं हाथ नीचे रखना। ये तो पहली झांकी है। अभी कौन बोल भाई, थोड़ा जोर करो भाई। ये तो पहली झांकी है, ये तो पहली झांकी है। क्योंकि हमारे युवाओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि सोमनाथ बन गया, राम मंदिर बन रहे, आगे काम क्या है। तो हमारे ये युवा वो काम भी हाथ में लेंगे। मथुरा पर भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने, काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बने, पास में जो मस्जिद है वो भी स्थानांतरित हो, उसे दूसरी जगह पर भी बनाया जाए। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं युवाओं, एक संत कथनी और करनी में अंतर नहीं रखता है। प्रत्येक घर के अंदर एक तलवार रखना होगा आपको, प्रत्येक घर के अंदर। आप ब्यूटी पार्लर जाना, 14 तारीख को फरवरी को कुछ भी देना, मोबाइल वगैरह किसी को, लेकिन सब खर्चा करना। लेकिन ये खर्चा भी एक खुशहालगिरी के कहने पर कर देना। एक फर्स्ट क्लास तलवार आपके घर के अंदर होनी चाहिए, और इस तलवार को हनुमान जी भी पकड़ रहे हैं। ये देखो आप, मेरा हाथ चूम रहे हैं बाकायदा। इन्होंने समर्थन कर दिया है बालाजी महाराज ने कि बॉस बात तो दमदार कह रहा है। अब एक बात और है, तलवार चलाना भी सीखना। ऐसा नहीं आपकी तलवार आप पर कोई काम ले लेवे। प्रत्येक घर के अंदर तलवार होनी चाहिए। प्रत्येक हिंदू बेटी को और बेटे को शस्त्र चलाना आना चाहिए। यह भी मैं आपको कह रहा हूं। शौक रखें तो मेरे जैसा शौक रखें राजा महाराजाओं का। मैं एक अखाड़े का संत हूं, और शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा हमें दी जाती है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए, ये हम सब की मांग है, और ऐसा कानून भारत के अंदर होना चाहिए। गो तस्करों को फांसी होनी चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए, ताकि हमारी गौ माता को काटने के अगर कोई ले जाए तो पहले 100 बार सोचना होगा उनको, दुष्टों को, उन राक्षसों को। भारत के अंदर जितने भी कत्ल खाने हैं वो बंद होने चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र जी मोदी से, जिस प्रकार पाक अधिकार कश्मीर पर आपने अटैक किया था 4 बजे, उसी तरह एक बड़ा अटैक करके 10 हिस्सों में से पहला एक हिस्सा अपने नाम कर ले और शुरुआत करें। आप मारवाड़ी में जो हुई जो दिखलागी, वो जो दिखलागी 1947 वाली बात इस बार नहीं होगी। अगर भारत का विभाजन होगा और उस समय हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ, उनके आंचल काट लिए गए थे, जबरन निकाह हुआ, बलात्कार हुआ, लेकिन जब तक खुशहालगिरी धरती पर जीवित है भारत का विभाजन नहीं ही होगा। और अगर होगा तो इस तलवार से कई राक्षसों की गर्दनें अलग होगी।
भारत माता की। याद करना वो दिन हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या हुआ था, उस दृश्य को याद करते हैं तो आंखों में पानी आता है। हम चारों तरफ पर उस समय नुकसान में रहे थे। और सबसे बड़ी गड़बड़ एक जगह हो रही है, मैंने पता लगाया। जो मुसलमान पहले हिंदू थे वो कुछ हिंदू बने हैं और मैं उनके घर पे गया हूं और वहां पर मैंने भोजन भी किया है। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि गुरुदेव, हमारे कई मुस्लिम भाई हिंदू बनना चाहते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन एक गड़बड़ है, उनको गोत्र नहीं दी जा रही है। जैसे हम मुसलमान थे, हम हिंदू बन गए तो हमारी बेटी हम किसको दें और हम बेटी किसको लें। तो एक कुंभ के अंदर, प्रयागराज के अंदर विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, अनेक संत, हिंदू समाज के संगठन, प्रबुद्ध जन, आचार्य जैसे विद्वान एक मंच पर हजारों लाखों की संख्या में एकत्रित होकर के एक गोत्र तय करें। जिस दिन ये गोत्र तय हो जाएगी कि उनको गोत्र मिल जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है जो पहले भारत में 90% हिंदू, पहले मुसलमान हिंदू थे, आज वो लाखों की संख्या में आ जाएंगे अगर उनको गोत्र मिल जाएगी तो। ये मैं साफ कह रहा हूं। फिर हम उनको बेटी दे सकते हैं और बेटी ले सकते हैं। एक गोत्र तय होनी चाहिए। अब ये गोत्र तय नहीं हुआ है, उस पर भी ये मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा जो 35 साल से ऊपर है, 40 साल से ऊपर जो यहां पर जो बुद्धिमान लोग विराजमान हैं, अगर आपके लड़कों को संस्कार देना चाहते हैं, चाहे वह 5 साल का है और चाहे वह 20 साल का है, 5 साल का है तो विद्या भारती की स्कूल के अंदर प्रवेश दे। छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक संस्कार आ जाएंगे और यह आचार्य जी के पास भेज दें गुरुकुल के अंदर। इंग्लिश मीडियम की अपने को आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज अपनी इंग्लिश यहां छोड़ गए और अपने नियम कायदे छोड़ गए। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजों के कानून आज भी भारत के अंदर चल रहे हैं, वो कानून हटने चाहिए। जब आपका लड़का 15 साल से बड़ा होता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा के अंदर भेजें, स्वतः ही राष्ट्रभक्ति का निर्माण उस व्यक्ति के अंदर हो जाएगा। और हिंदुत्ववादी संगठन जितने भी हैं वो प्रयास अच्छा कर रहे हैं। इसलिए कहने को तो बहुत सारी बातें हैं।